मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित पाली प्रवास से ठीक पहले बिरसिंहपुर पाली में कांग्रेस की ओर से सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता रवि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई। यह कार्यक्रम 4 जून को प्रस्तावित है। प्रेस वार्ता में रवि मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक बिंदुवार ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें क्षेत्र की उपेक्षा और लंबित विकास कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इस ज्ञापन में कई प्रमुख मांगों को रखा गया है। माननीय हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि उमरिया रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में है, जबकि हमारे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लगे ग्राम रायपुर कुम्हर्रा के जंगलों में भी बाघ आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कि बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अगर यहाँ से एक गेट खोला जाए तो टूरिज्म में वृद्धि होगी एवं यहाँ के रहवासियों को एक बड़ा व्यापार मिल सकेगा। हम लोग का 5वां जो उद्देश्य एक मुद्दे हैं, पाली ब्लॉक के घुंघुटी क्षेत्र में जो कई कोल माइंस खुल रही हैं, जिन कृषकों की जमीन माइंस में जा रही हैं, उन्हें उचित मुआवजा एवं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। साथ में पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एवं आशा है कि आप इन सभी मांगों को ध्यान में रखकर पूरा करने की कृपा करेंगे। इसी आशा के साथ आपकी ओर सादर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। आप सभी को पता है कि आज हम लोग के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है, आप सभी का वहाँ हमारे बीच में स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने पाली क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास है उसके विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग का प्रमुख मुद्दों में से नंबर 1 ये है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिरसिंहपुर पाली को विरासनीय धाम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसकी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, किंतु आज तक विरासनीय धाम नाम के लिए क्रियान्वित नहीं किया गया। अतः आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द विरासनीय धाम क्रियान्वित कराने की कार्यवाही की जाए। नंबर 2 मुद्दा हमारा है कि शासकीय विरासनीय महाविद्यालय में आज भी बीकॉम एवं एमएससी संकाय की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकी हैं, जिसके कारण यहाँ के छात्र छात्राओं का अध्ययन हेतु आज भी बाहर जाना पड़ता है। अतः शासकीय विरासनीय महाविद्यालय में बीकॉम एमएससी संकाय की कक्षाएं संचालित कराने की माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं। हमारे नंबर 3 हमारे बिरसिंहपुर क्षेत्र में पानी और कोयले की भरपूर व्यवस्था है एवं एक नई 600 मेगावाट की इकाई देने की महान कृपा करें। इसकी घोषणा पूर्व में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। अतः 600 मेगावाट की नई इकाई स्वीकृत कराने की कृपा करें। हमें तो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री से यही आशा है कि हमारे ये जो भी मुद्दे हैं ये सब जायज़ मुद्दे हैं और हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों को पूर्ण किया जाएगा तो संभवतः हमारे क्षेत्र में एक विकास की लहर दौड़ेगी। अगर ये मुद्दे हमारे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे आगामी कांग्रेस इस पे विचार करेगी और जो भी आगामी कदम हम आपस में बैठ के निर्णय करेंगे। देखा गया था बीच में जो कि नगर पालिका चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर पाली को एक मिनी स्मार्ट सिटी के घोषणा कर गए थे, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी बदल गए, लेकिन आज तक वो जो है कि पूर्ण नहीं हुआ और कोई काम नहीं उसको। अच्छा प्रश्न आपने किया मेरे लिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो बातें यहाँ पर पाली को स्मार्ट सिटी के रूप में कहने की बात की गई थी, हम खेत के साथ ये चीज़ कह रहे हैं कि बातें जो भी पाली के लिए हुई, जैसे कि अभी भाई हुई आपको बता रहे थे माँ विरासनीय धाम करने की बात, उस तरह आपने भी बताया कि जो बातें होती हैं आखिर उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा। ये हमारा शासन से प्रश्न भी है। यदि बातें एक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये चीज़ घोषणा की जाती है, आखिर उन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं किया जाता। तो आज बात है इस घोषणा में अमल करने की। इस मांग पत्र के अलावा भी चाहे पाली के आप जो कृषि भवन बना हुआ है उसमें नगर में खरीदी की बात हो, चाहे जो कृषि का भवन है वहाँ पर जो मिट्टी परीक्षण का केंद्र हो उसकी बात हो, तो मैंने कई मांगे हैं। आप अभी देखिए पाली में जोहिला पुल बन चुका है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, जो भी उद्घाटन होना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें कांग्रेस पार्टी अभी उन सब मुद्दों पर न जाकर जो पाली के मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि आज पाली का व्यापार और व्यवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
हम प्रथम दृष्टया रोजगार की मांग करते हैं। आपको विदित है कि बिरसिंहपुर पाली में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने 210 मेगावाट की 4 यूनिट दी थी और इस 500 मेगावाट की इकाई का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था वो भी तत्कालीन सोनिया जी द्वारा उस वक्त हुआ था। बाद में उसको